सत्येंद्र, अपडेट दीजिएगा। लगातार बारिश हो रही है, क्या तस्वीरें हैं? अभी इंतजाम कुछ किए गए हैं क्या? जी, आपको बता दूं कि निवाड़ी जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इसका सबसे ज्यादा अगर असर पड़ा है तो किसानों की फसलों पर पड़ा है, क्योंकि जो उड़दा और उनकी मूंगफली की फसल थी वो सबसे ज्यादा नुकसान हुई है। वहीं किसानों का कहना है कि अब तो अगर मुआवजा सही तरीके से मिल जाए और सर्वे अगर हो जाए तभी हमारा बेड़ा पार होगा, वरना साल भर का खर्च भी नहीं चल पाएगा। और अगर बारिश के बात करें तो जो निवाड़ी जिले को जो टीकमगढ़ से जोड़ता है वो जेवरा मोरा का पुल पड़ता है, उस पर भी पानी, बारिश का पानी बह रहा है और जिससे लोगों का जीवन यानी निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। अगर बारिश की बात करें तो अभी भी बारिश का दौर लगातार जारी है। चलिए, मैं लौटूंगी। हरीश, आप अपडेट दीजिएगा। अभी लोगों के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए? कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पूरे जिले के हालत बाढ़ जैसे पैदा हो गए हैं। बता दें कि जो बमोरी नाला है, वो बमोरी नाले के पास जो पानी, वो सायगढ़ के पास पानी अचानक एकदम से नाले पे आ गया था, जिसकी वजह से 50 घर, एक दर्जन घरों में 50 लोगों को बाढ़ की चपेट में आ गए थे। उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया गया और बमोरी स्कूल में उनको ठहराया गया। वहीं पर खाना पीने की व्यवस्था प्रशासन ने की है। बता दें कि अभी पता चला है कि ईसा नगर के पास दसा नदी पे अचानक पानी बढ़ने की वजह से जो गेट खोले गए थे बांसुजारा बांध में, उनके करीब 2 लोग जो बांध दसा नदी फंसे हुए हैं, उनका भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रशासन की टीम पहुंच गई है और उनको निकाला। एक 7 साल का बच्चा है, एक बुजुर्ग है, दोनों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लगातार स्थिति का खराब होने की स्थिति छतरपुर जिले में पैदा हो गई है। बाढ़ की वजह से लगातार गांव में जो करीब छोटी बड़ी नदियां हैं उनमें पानी अधिक आने की वजह से गांव में पानी घुस गया है। फसलें भी खराब हो रही है और गांव के अंदर पानी आने की वजह से लोगों की स्थिति भी खराब हो रही है। इसलिए प्रशासन अभी तक किसी गांव तक नहीं पहुंच पाया। सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन जहां नदियां हैं वहां पर चलाया जा रहा है। हरीश, बात करें अगर हम हर बार की, क्योंकि बारिश की वजह से ज्यादातर जगहों पर हर बार ऐसी स्थिति होती है, तो क्यों पहले से इंतजाम नहीं किए जाते हैं? बिल्कुल, बता दें कि अभी छतरपुर जिले में बरसात का पहला ऐसा मौसम बना है जिसकी वजह से अत्यधिक बारिश कल से देखने को मिल रही है। अभी तक थोड़ी बारिश हो रही थी, उतनी बारिश नहीं हो रही थी जितनी बारिश की जरूरत थी जिले में। लेकिन एकदम से मूसलाधार बारिश होने की प्रशासन ने पहले जरूर एहतियाती तौर पे कदम उठाए थे, लेकिन बारिश न होने की वजह से प्रशासन भी ढीला पड़ गया। अब जाके अचानक बारिश कल से बढ़ी है, जिसकी वजह से अब स्थिति गड़बड़ होने लगी। चलिए, मैं लौटती हूँ। प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, आप बताइएगा जरा, अभी मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ किस तरह से जल भराव की स्थिति है, क्या कोई इंतजाम किए गए हैं? देखिए, इंतजाम छोड़िए, राजधानी भोपाल में बारिश ने बवाल रूप ले लिया। सड़कों पे आप देखेंगे तो पानी पानी नजर आएगा। ये तालाब की तस्वीर नहीं है, मैं राजधानी भोपाल की आपको सड़कों की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई है। लोगों की मुश्किलात आप देखिए, सड़क किनारे वो कैसे खड़े हुए आपको नजर आएंगे। वो दुकान देखेंगे, वो चाय की दुकान, क्या बिल्कुल आता हूँ, ये चाय की दुकान देख लीजिए। लोगों के काम धंधे पर पानी फिर गया है। कैलाश, वो तस्वीर दिखाइए। राजधानी भोपाल में महज कुछ घंटों में ये सड़क पर पानी पानी नजर आएगा। ये द सिटी ऑफ लेक यानी तालाबों का इसको शहर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, वो चाय की दुकान तक मैं पहुंचने की कोशिश। अच्छा, यहाँ गड्ढा है। ओके, यहाँ से हम जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि स्थानीय लोग कह रहे हैं। भाई साहब जी, ये हमेशा की शिकायत है हमारे। हमेशा ऐसा ही है? ऐसा ही रहता है, जब पानी भराएगा तो ऐसे ही भराता है। अच्छा, मैं आपके पास आऊंगा, पहले वहां पर जा रहा हूँ। ये तस्वीर मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय दिखा रहे हैं। यहाँ से ये देखेंगे आप तो ये सड़क है, ये चौराहा है, ये वीवीआईपी एरिया में से एक माना जाता है। जब यहाँ पर ऐसे हालात होंगे तो बाकी जगह राम जाने निचली बस्तियों में कैसे जीवन चल रहा होगा। ये चाय की दुकान है। भाई साहब, यहाँ गड्ढा है। अच्छा, अब दुकान कैसे चलेगी? यहाँ तो पानी पानी हो गया। वो तो मजबूरी है, खड़े। क्या नाम है आपका? वासुदेव। कोई आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा? कैलाश, वो तस्वीर दिखाई आप। भाई साहब, वहाँ पर गड्ढा है। क्या नाम है आपका? अरे ये लाइव तस्वीर, ये मैं बचाने की कोशिश। अरे भैया, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर है, ये कोई रिकॉर्डेड तस्वीर नहीं है। आपको तस्वीर बिल्कुल। आप आइए, आराम से आइए, आराम से। कोमल, ये राजधानी भोपाल में सड़कों पे पता नहीं है कहाँ क्या गड्ढे हैं। कर क्या रहा है नगर निगम? सो रहा है क्या? लोग सड़क पर गिर जाएंगे, मर जाएंगे, तब नगर निगम जागेगा क्या? ये लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या नाम भाई साहब आपका? अब्दुल रईस।
आप तो सड़क समझ के निकल रहे थे क्या? सड़क समझ के हाँ, सड़क समझ के ही कहाँ निकल जा रहे थे? मैं जा रहा था रोड से होके हॉस्पिटल जाना है मेरे को। हाँ। अभी कुछ भी हो तो रुकिए भाई साहब, तो आप सड़क समझ रहे थे क्या इसको? जी हाँ, सड़क समझ वो रहा तो था। गनीमत रही कि हम पास में थे। हाँ। क्या नगर निगम को क्या कहना चाहते हैं? सरकार, प्रशासन, सड़क है भाई साहब, रुकिए ना जी। कृपया सड़कों की तरफ ध्यान दीजिए हाँ, और इनको सुधार के लिए व्यवस्था करिए, बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। अच्छा, जो लोग सड़क समझकर इस पानी से निकल रहे हैं वो ना निकले, और क्योंकि प्रमोद, मैंने मैं वो तस्वीर लौटूंगी, आपको दिखाई तस्वीर है। हम दिखाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये लोग वहां से निकल रहे हैं और गड्ढे में। हमने सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखाई हैं कि कैसा हाल हो चुका है। राहुल, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप तस्वीरें दिखाइएगा जरा। बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में कहां पर सड़क है, कहां पर गड्ढे हैं, कुछ भी अता पता नहीं है। सड़कों की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। नादरा बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो सड़कें हैं वो लबालब है। तालाबों का शहर कहा जाता है इसे, और तालाबों का शहर तो दूर, देखिए सड़कें जो है वो तालाब बनी हुई है। लोग निकल रहे हैं, बच बच के निकल रहे हैं कि कहीं पर ऐसा नहीं हो कि गड्ढा हो और हम गड्ढे में फंस जाएं। दुकानों की तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए जो व्यापारी हैं उनकी ग्राहकी पर असर पड़ रहा है। दुकानों में पानी घुसा हुआ है, अंदर तक पूरी दुकानें लबालब भरी हुई है। भाई साहब, दुकानें लबालब भरी हुई है आप लोगों की? हाँ, भरी हुई है, अंदर तक भरी हुई है। जी, असर पड़ रहा है ग्राहकी पे? असर नहीं पड़ रहा ग्राहकी पे। जी, तो ग्राहक नहीं पहुंच रहे? नहीं पहुंच रहे हैं ग्राहक। देखिए भारी नुकसान लोगों का हो रहा है। अंदर तक की तस्वीर दिखाता हूं मैं दुकान के अंदर की। ये जो तस्वीरें हैं वो हैरान कर देने वाली तस्वीरें, विचलित कर देने वाली तस्वीरें, क्योंकि नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। लोग खुद यहाँ से बाल्टी से पानी भर भर कर निकाल रहे हैं। विमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विमलेश, आप बताइएगा, क्या जो निगम की ओर से दावे किए गए थे वो पूरे हुए हैं या फिर यूं ही? निगम के दावों की तो पोल खुली ही है, लेकिन आफत की बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। मंडला जिले की यदि मैं बात करूं तो बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। नर्मदा नदी सहित बुढ़नेर, बंजर और जिले के तमाम नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का, कस्बाई क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है और नगर क्षेत्रों में तो हालात ऐसे हैं कि हमने अभी जिस तरह से तस्वीरों में दिखाया कि गणेश पंडाल डूब गए हैं, न्यायालय परिसर में पानी भर गया है। कुल मिलाकर कोई इंतजाम नहीं है, जिसका नतीजा इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं। गोविंद सोनी राजगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम तस्वीरें जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमने तमाम तस्वीरें तो साझा कर ही दी हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का ये तस्वीरें साझा करने के लिए। अब देखिए, लगातार जो बारिश हो रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल हो चुके हैं। सड़कें देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा। फिलहाल इसी के साथ इतना ही। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।